हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लिसनर्स, जैसा इसकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, द ट्रायल बैलेंस इज अ की स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल दैट इंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ द बुक कीपिंग process. It lists all the balances of the general ledger account at a specific point in a time. Here, how to prepare a trial balance. बोला गया जो ट्रायल बैलेंस होता है की स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का, जो कि बेसिकली बुक कीपिंग प्रोसेस को की एक्यूरेसी दिखाता है, इंश्योर करता है। इसमें सारे लेजर अकाउंट के जितने बैलेंसेस है सारे आते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो देखते हैं अब कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं लिसनर्स इसके किसके आपके ट्रायल बैलेंस के, कि ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो वन बाय वन उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टेप टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, यानी कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो पहला आता है कलेक्ट लेजर बैलेंसेस, यानी लेजर बैलेंसेस को कलेक्ट करना। गैदर द एंडिंग बैलेंसेस फ्रॉम ऑल अकाउंट्स इन द लेजर जनरल लेजर। दिस इंक्लूड एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। बोला गया जितनी भी एंडिंग बैलेंसेस है उनको सबको इकट्ठा करेंगे, जितने भी अकाउंट्स है जनरल लेजर में उन सब से। और इसमें एसेट का आता है, लायबिलिटी का अकाउंट आएगा, इक्विटी आएगा, रेवेन्यू आएगा, एक्सपेंस आएगा। फिर दूसरा आता है लिसनर्स हमारा ऑर्गेनाइज द अकाउंट, यानी कि फिर अकाउंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी लिस्ट द अकाउंट इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, टिपिकली इन टू कॉलम्स। डेबिट कॉलम फॉर अकाउंट्स विद डेबिट बैलेंसेस, एसेट्स एंड एक्सपेंस। क्रेडिट कॉलम फॉर अकाउंट्स विद क्रेडिट बैलेंसेस, लायबिलिटीज, इक्विटी एंड रेवेन्यू। बोला गया फिर हम अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी जितने अकाउंट है उनको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ले आएंगे। बेसिकली दो कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट कॉलम। तो डेबिट कॉलम में वो अकाउंट आएगा जिसके डेबिट बैलेंसेस होंगे, जैसे कि एसेट एंड एक्सपेंस। और क्रेडिट कॉलम में वो अकाउंट आएगा जिसके क्रेडिट बैलेंसेस होंगे, जैसे लायबिलिटीज, इक्विटी और एंड रेवेन्यू। फिर तीसरा पॉइंट बोला गया लिसनर्स इंटर इंटर अकाउंट बैलेंसेस। इसमें क्या आता है, तो इंटर अकाउंट बैलेंसेस में देखेंगे कि फिर इसमें क्या होता है, फिल इन द रिस्पेक्टिव बैलेंसेस इन द डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स बेस्ड ऑन देयर नेचर। फॉर एग्जांपल कैश डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट। बोला गया फिर हम क्या करेंगे, अकाउंट बैलेंसेस को डाल देंगे, यानी कि हम एक जहां पर जो बैलेंस डालना चाहिए रिस्पेक्टिव बैलेंसेस डेबिट में डालना है, क्रेडिट में डालना है, उनके नेचर पे बेस्ड करेगा, उसको डाल देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो कैश होता है उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं, अकाउंट पेबल क्रेडिट साइड लिखेंगे, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट साइड लिखेंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट साइड लिखेंगे। चौथा पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल्स, यानी कि इसमें क्या होगा, हम इसमें हम अब देखेंगे लिसनर्स टोटल्स कैलकुलेट करेंगे, यानी कि बेसिकली इसमें हम टोटल्स को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी सम द अमाउंट्स इन बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम सेपरेटली। टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। बोला गया है फिर हम उस अमाउंट का सम करेंगे, दोनों साइड डेबिट हो या क्रेडिट कॉलम हो अलग अलग। फिर टोटल डेबिट हमारा टोटल क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा कंपेयर टोटल्स। टोटल का कंपेयर कर देंगे, यानी बताया क्या गया है इसमें कंपेयर टोटल में। एक मिनट वेट करिएगा। इसमें बताया गया लिसनर्स कि इंश्योर दैट इंश्योर दैट द टोटल डेबिट इक्वल टू द टोटल क्रेडिट। इसमें बताया गया लिसनर्स बेसिकली कि जो हमारा टोटल क्रेडिट है वो टोटल डेबिट के इक्वल होगा। और फिर दिस बैलेंसेस इंडिकेट दैट द लेजर अकाउंट आर मैथमेटिकली करेक्ट। बोला गया है कि बेसिकली जो ये हमारा कह सकते हैं कि हम पहले देखेंगे उसके बाद कि टोटल डेबिट जो है हमारा टोटल क्रेडिट के इक्वल हो। और ये बैलेंस इंडिकेट करता है कि हमारा जो लेजर अकाउंट है वो मैथमेटिकली करेक्ट है, यानी सही है। सो इसके बारे में हम देख लेंगे लिसनर्स। ये थे कुछ इसके पॉइंट्स। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं लिसनर्स नेक्स्ट आगे की, यानी कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसके फॉर्मेट की बात कर ले लिसनर्स, तो फॉर्मेट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे।
तो फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस बात कर ले लिसनर्स, फॉर्मेट क्या है ट्रायल बैलेंस का। तो ये कुछ एग्जांपल्स है ट्रायल बैलेंस के कि कैसे ये दिखता है। तो ये देखिए अकाउंट का नेम डाल देंगे, इधर डेबिट साइड हो गया, इधर क्रेडिट साइड हो गया, इसमें कॉलम नहीं बन रहा था तो मैंने ऐसे दे दिया, जैसे कैश होता है डेबिट साइड आता है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड आएगा, इन्वेंट्री डेबिट साइड, अकाउंट पेबल क्रेडिट साइड। तो ये सारी चीजें मैंने ऐसे फॉर्मेट बनती है लिसनर्स, एक साइड ऑफ डेबिट और क्रेडिट, और लास्ट में हमारा जो डेबिट और क्रेडिट होता है टोटल, वो हमारा इक्वल होता है। तो बेसिकली जब भी आप जनरल करते हैं तो देखिए बहुत ही आसान होता है ट्रायल बैलेंस, इसमें नंबर पाना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें डेबिट और क्रेडिट आइटम्स हमको कहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा हमें डेबिट में डालना है, कौन सा क्रेडिट में डालना है, फिर हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है लिसनर्स कि ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है कि हम सोचते हैं कि दोनों साइड इक्वल आ जाए तभी सही है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि डेबिट कॉलम में एक अमाउंट ज्यादा दे दिया गया हो तो ये हमारा फिर मैच नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा गलत है। वैसे नॉर्मली ये जो हमारे दोनों होता है कि टोटली हमारी इक्वल होती है। तो लिसनर्स मतलब इक्वल टोटलिंग होती है। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।